अच्छा, अभी मैं उपस्थित हूँ उपायुक्त महोदय जिला बिलासपुर डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी के पास, क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने से आवाजें उठ रही थी कि एक तो ड्राइवरों का कोरोना टेस्ट करें। जो ड्राइवर आज ये सीमेंट ढुलान का कार्य पूरे उत्तर भारतवर्ष में कर रहे हैं, और वैसे ही ड्राइवर जो मात्र 8-10 हजार पर महीने का 24 घंटे की ड्यूटी में कमाते हैं, तो उनका एक तरह से शोषण आज मैं भी देख रहा हूँ, दुनिया भी देखती है, माननीय महोदय जी के संज्ञान में भी लाया। जैसे यहाँ से माल लोड करके, सीमेंट लोड करके गाड़ियां जाती है, तो ड्राइवरों की मांग ये है और ट्रांसपोर्टरों की मांग भी ये है कि उन गाड़ियों को सीलबंद किया जाए उस तर्ज पे, क्योंकि कीरतपुर से जो बैकलोड आता है, जो कोयला आता है, उस पे भी सील लगती है, ताकि क्योंकि यहाँ से भी ड्राइवर जाते हैं, कई बार एसीसी से फटी बैग बीच में पड़ जाता है, उसके दम पे पैसे मांगे जाते हैं। तो अगर वो रिटर्न हो जाता है तो एक बैग का 600 रुपए की कॉस्ट है, अगर 2 बैग निकल जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, जिसके बारे में महोदय उपायुक्त जी जिला बिलासपुर को ड्राइवरों के बिहाफ पे ज्ञापन दिया गया है। हम महोदय जी से पूछेंगे। आज मुझे एक ज्ञापन दिया गया है जो ट्रक ड्राइवर्स हैं हमारे बरमाणा क्षेत्र के। उसके अंदर उन्होंने दो मुख्य रूप से अपनी मांगे रखी हैं। एक तो यह है कि जो एसीसी का जो ये सीमेंट के ढुलाई का काम करते हैं, जो डंप को जाते हैं किरतपुर की तरफ, तो इसमें सील नहीं किया जाता, क्योंकि इनका ये कहना है कि कई बार या तो फटे हुए निकलते हैं सीमेंट के बैग्स, या कई बार संख्या में भी कमी पाई जाती है। तो इनका ये मांग है कि जैसे किरतपुर से जब कोयला आता है वो सील किया जाता है, उसी प्रकार से इसको भी किया जाए। तो मुझे वाजिब लगती है ये जो मांग है इनकी, और हम इसको प्रबंधन को भेजेंगे। जो ज्ञापन आया है इसके ऊपर मैं इसका संज्ञान लेते हुए इसे प्रबंधन को भेजकर उनसे हम जो है अनुरोध करेंगे कि वो हमें वस्तु स्थिति से अवगत करवाएं, और उसके उपरांत हम जो हमारा जो वर्ग है, ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनको सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी दूसरी जो मांग है वो पर्टेन करती है मेडिकल चेकअप के बारे में, कि जैसे आजकल कोरोना पैंडेमिक जो है महामारी पूरा विश्व ग्रसित है, और इस दौरान में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ साथ कि हमारा मेडिकल परीक्षण, खासकर जो फ्रंट लाइन पे जो वर्कर्स हैं, या जो जैसे हमारे ट्रक चालक हैं, वल्नरेबल हमारे जो ग्रुप्स हैं, उसमें टेस्टिंग और जो है मेडिकल परीक्षण, उसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें भी एक तो हम प्रबंधन को जो है ये इनके जो रिक्वेस्ट है उसको भेजेंगे, बल्कि मैं निर्देश भी देता हूँ कि इस विषय में, क्योंकि इसमें ताकि कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग रहती है, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जैसे माल के जो ट्रांसपोर्टेशन इंटर स्टेट या विद इन स्टेट, उसके ऊपर तो कोई रोक नहीं है, परंतु साथ साथ संक्रमण को रोकने के लिए हमें जो इनका समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना वो आवश्यक हो जाता है। बल्कि इस विषय में मैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी मैं जो है डायरेक्शन इस विषय में देना चाहूँगा कि वो भी समय समय पर उस एरिया में विजिट करके सर्वेलेंस करें, और जहाँ पर रिक्वायर्ड हो कभी मेडिकल कैंप्स भी लगाएं। एसीसी तो लगाएंगे, उनका अपना जो है हॉस्पिटल ब्रांच भी है उनकी, परंतु उसके साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको भी मैं डायरेक्शंस देता हूँ कि इस विषय पे वे भी गौर करना, ताकि हमारा जो एरिया संक्रमण से बचा रहे। अभी तक बहुत अच्छा काम हुआ है बिलासपुर ज़िला में, हमारा जो है कंट्रोल में है पैंडेमिक, इसी तरह से स्थिति बनी रहे, और हमारा जो संक्रमण ना फैले कोरोना वायरस का, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक प्रभावी पग उठाना भी मुझे लगता है कि नितांत आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद। ओके। डेली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ड्राइवर बंधुओं के बीच से। अच्छा, आज मैं हालांकि जिला प्रशासन के पास जा रहा हूं, और रास्ते में मुझे ड्राइवर मिले, ड्राइवर भाई बंधु, जो बरमाना में अपने एसीसी प्लांट का जो सीमेंट है और क्लिंकर जो इसका रॉ मटेरियल है, उसको तकरीबन 36 सालों से बड़ी ही ईमानदारी से ढो रहे हैं। पर
इन्होंने आज जो 2 फैक्ट मेरे सामने रखे, हालांकि अब आजें तकरीबन 1 महीना पहले उठ गई थी। पहला फैक्ट ये है, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 6 महीने से कोरोना महामारी पूरे विश्व में विकराल रूप से अपना विकराल कहर बरसा रही है, परंतु आज तक इस एसीसी प्रबंधन ने, वो एसीसी प्रबंधन जो बड़ी बड़ी डीके हाँकता है, बड़े बड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा के अपने आप को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको अवार्ड देती है, आज तक इन ड्राइवरों का कोरोना टेस्ट तक नहीं हुआ। और मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये एसीसी प्रबंधन साल में 2-2, 3-3 बार यहाँ पे पता नहीं कहां से डॉक्टर्स की टीम लाते थे और इनका कोई बीपी चेक करना और कोई शुगर चेक करना और बीमारियां चेक करना मात्र वो बिलिंग के लिए होता था। क्योंकि ये तथ्य मैं तब बोल रहा हूं क्योंकि 1 महीने पहले वो मेरे पास न्यूज में एक ड्राइवर की बाइट थी, जिसमें उसने साफ तौर से बोला कि उन डॉक्टरों ने जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट दी, यानी शुगर और उसकी बीपी की रिपोर्ट दी, वो बिल्कुल गलत थी और उसको बहुत ही उच्च बताया गया था। यानी जैसे हमारा शुगर फॉर एग्जांपल 100 नॉर्मल है तो उसमें 125 बताया, और वो ड्राइवर इतना हाइपर हो गया था, इतना टेंसिव हो गया था कि उसको मतलब ऑटोमेटिकली और बीमारियां लगनी शुरू हो गई डर के मारे ही। पर जब उसने अपने इसमें सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया, अपना चेकअप करवाया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन से डॉक्टर थे, ये कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो एसीसी प्रबंधन इस पूरे विश्व को बताता है कि हम इन ड्राइवरों के प्रति इतने संवेदनशील है, इतने इनकी ध्यान रखते हैं। पर आइए इन ड्राइवरों से पूछते हैं कि ये क्या अपनी डिमांड्स या क्या अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, क्या इनकी मांग अपने जिला प्रशासन, हमारे माननीय जिला प्रशासन, वो प्रशासन जिसने ऐसे ऐसे अविश्वसनीय और अभूतपूर्व कार्य इस परमाना में किए हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, चाहे वो डिवाइडर लेन को अपने कर्निंग्स करने की कार्य किया, चाहे वहां पे उन्होंने छोटे छोटे डिवाइडर ही लाए, चाहे वहां पे टोकन सिस्टम करवाया, और इन ड्राइवरों को जो एक मीठा जहर यानी 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए 12-12 घंटे लगते थे, आज इन ड्राइवरों को मात्र 5 मिनट लगते हैं। पर आइए इनसे पूछते हैं कि क्या उनकी समस्या है और वो क्या इस जिला प्रशासन से, माननीय जिला प्रशासन से अपनी मांग रखना चाहते हैं। आगे आओ, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी अंकल जी, हाँ ये 3 आगे आगे ही हूँ चलता। हाँ जी बोलो, जोड़ दो। क्या बोलना चाहते हैं आप कोरोना के बारे में? हम तो गाड़ी लेके बाहर भी जाते हैं, खाना खाना पड़ता है, हाँ जी तो हम फैक्ट्री वालों से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो टेस्ट ज़रूरी है, और जिससे कि हम घर में अपने बच्चों के साथ जाते हैं, परंतु बच्चे हमारे पास नज़दीक आ जाते हैं, इसलिए टेस्ट बच्चों ने तो आना ही आना, आगे हो जाओ। इसलिए टेस्ट को हमेशा ज़रूरी रखा है। एसीसी प्रबंधन को आपका टेस्ट करना चाहिए। और ये सीलबंद का क्या बोल रहे हैं आप? ट्रकों का ऐसा है, जैसे हमारी गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ एसीसी के जो भी डंप खुले हुए हैं, वहाँ लेबर है, कभी गाड़ी के अंदर का हिसाब कर देती है, पेशाब करती है। हाँ हिसाब भी कर देती है लेबर क्यों? ये कहती है कि ये गाड़ी गिल्ली है, बोरी गिल्ली है, सेट है बोरी, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो फटी बोरी है उसका तो निश्चित ध्यान। ये कौन से डंप पे करते हैं सब ये पेशाब? लुधियाना डंप पे है, बाहर के डंप में जो। अच्छा, फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं उसके? तो उसको उतारते नहीं है, फिर ऊपर को फोन करना पड़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से कभी उतारते हैं। नहीं तो पैसे देने पड़ते नहीं हैं। तो वो पैसे मांगते हैं, 500 दे, 600 दे, 1000 रुपये। चलो ये तो बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ी बात सामने आई। और देखिए मैं उपायुक्त महोदय जी एक और आपसे फरियाद करना चाहता हूं, जो ये डंप है उनके जो मालिक हैं उनके नाम एसीसी प्रबंधन सार्वजनिक करे, क्योंकि मेरे सुनने में आए हैं कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके उस पे वहां पे शेयर हैं। अच्छा, जैसे हम गाड़ी लेके जाते हैं तो हम तो रास्ता में चलो कोई ड्राइवर उतारता भी है, कोई नहीं उतारता है, हाँ जी। तो
वहाँ जब गाड़ी अगर पीछे से शॉर्ट होगी तो कहते हैं आप उतार लिया। हाँ तो ठीक है, इसलिए गाड़ी में अगर यहाँ से सील लगा दे फैक्ट्री हाँ जी, हाँ जी। तो फिर डैम पे कोई वो नहीं रहेगा, बत्ती का कोई टाइम नहीं रहेगा। मतलब कोरोना टेस्ट और सील बंद, ठीक है। हाँ जी सर, आप बताएं कहाँ ड्राइविंग करते हैं आप? बरमाणा में सर। अच्छा, प्रॉब्लम सबसे पहला नंबर तो ये है ना सर कि ये जो फैक्ट्री में पैसे देते हैं हम, ये बंद होने चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो भी गाड़ियां जाती हैं तो वो सील बंद वहीं से हो, आगे बोरी परमानेंट फटी आए, सेट आए, जो मर्जी आए वो आगे हो। हाँ जी। हाँ, सेट की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम खुद अपना प्रबंध करें। हाँ, लेकिन जो तरपाल फटी का, बोरी है, तरपाल का। फटी बोरी है उसका वो हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। अब डंप पे जाते हैं, कभी कभार बोरी फट भी जाती है तो वहाँ वो बोलते हैं पैसे दे के उतर जाएगी, अगर पैसे ना दें तो नहीं उतरेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो किसी भी डंप में जाएं तो यही हाल है। जी। और होशियारपुर में जाएं अमित डंप पर तो वहाँ तो ऐसा बोला जाता है कि छोटी गाड़ी बाहर ही उतरेगी जाकर, अगर जाम लगा है तो ठीक है तो वहाँ उतारो, नहीं है तो बाहर जाना पड़ेगा। बाहर कहाँ? बाहर डीलर के पास जाओ, किसी के भी अच्छा पास, अच्छा, डीलर फिर के पास जाओ। हम किराया क्यों- उतना ही मिलेगा और किराया तेल वही आपका। मिलेगा। और कुछ तो ऐसे हैं कि पैसे दे के भी जाते हैं, वो हमारे बंधु गलत हैं। हाँ जी। और उसमें सबसे बड़ी बात, हम बाहर नहीं जाएंगे, हाँ जी। किसी भी डंप पर जाएंगे तो हम वहीं गाड़ी उतारेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पे पूरी फैसिलिटी, पानी पीने का, खाने का वो व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। यही हमारी और कोरोना के बारे में? कोरोना का वो ऐसा है सर कि बाहर जाते हैं आते हैं तो बच्चे तो दौड़ कर आते हैं हमारे पास, हमें तो पता है कि चलो नहा धो के कुछ करेंगे, तो वो तो पहले से ही आते हैं। तो कोरोना टेस्ट तो पहले तो शुरू में इन्होंने टेम्परेचर वगैरह चेक करा, लेकिन अभी कोई टेम्परेचर चेक नहीं कर रहा है, जैसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। नहीं नहीं, कोरोना टेस्ट होना चाहिए भाई। टेम्परेचर तो आप अपनी भी हाँ। 200 रुपए का आता है वो थर्मामीटर, जी, ठीक वो है ना? कोरोना टेस्ट होना चाहिए। इतनी बड़ी बीमारी, और ऐसे आपको पता है भाई कितने बार डॉक्टर लाते थे हाँ साल जी, में, और उस- होता वो ऐसे हाँ जी। बेवकूफ बनाने का काम होता हाँ था। जी, उसमें बीपी बहुत, अगर नॉर्मल भी है उसी को भी गलत रिपोर्ट उसको भी देती गलत थी। रिपोर्ट देते और थे, वो बंदा भला चंगा ठीक चला है, उसके बाद वो परेशान हो जाता परेशान हो जाता था। चलो है। यही ठीक है। विनती है सर, अगर हो सके तो अच्छी नहीं बात नहीं, है। प्रशासन सब कुछ करता है भाई। जब आपका जाम घुमा दिया तो बहुत सारी हाँ जी। माइनर चीजें हैं। जी, तो आपने देखा कि ड्राइवरों की एक तो ये डिमांड है भाई, अपने कोरोना टेस्ट करवाया जाए, दूसरे गाड़ियों को सील बंद हो। और ये तो बहुत बड़ी बात आई भी, कोई एक लेबर वाले वहां पे उस पे क्या कर देते हैं, अब क्या बोलना। तो ये फरियाद है अपने बरमाना के ड्राइवरों की, जो मेरे को यहाँ रास्ते में मिले। जय हिंद, जय भारत।